Welcome back students. So in the series of relation and function, today we are going to discuss another important concept that is called function. So basically function, you can say it's a specific rule. एक ऐसा एक रूल होता है फंक्शन जिससे हम सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं. सो बेसिकली वी कैन से दैट फंक्शन एक ऐसा रूल होता है जो दो सेट के एलिमेंट्स को आपस में इंटरकनेक्ट करता है. अगर हम इसको रिलेशन के फॉर्म में डिफाइन करें तो हम इसको रिलेशन के फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे. सो इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन इट इज गिवन एज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी इज कॉल्ड फंक्शन. तो रिलेशन के फॉर्म में हम इसको क्या कहेंगे, अगर हमारे पास दो सेट हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में आपको यहाँ पर टू सेट्स डिफाइंड हैं, सेट ए एंड सेट बी. तो रिलेशन बेसिकली क्या डिफाइन करता था, रिलेशन भी आपका सेट होता था ऑर्डर्ड पेयर्स का. तो फंक्शन भी एक आपका स्पेसिफिक रिलेशन होगा जिसमें आपके सेट ए का एलिमेंट अगर हम कोई लेंगे तो सेट बी में उसके लिए हमें यहाँ पर एक स्पेसिफिक इंटरकनेक्टेड वैल्यू मिलेगी. जैसे हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं सेट ए के आपको एलिमेंट्स गिवन हैं 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन है. सेट बी में एलिमेंट्स गिवन हैं 1 8 27 64 125. ऑब्वियसली आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं और सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं इसमें आपका रिलेशन क्या है, इसमें आपका फंक्शन क्या मेंटेन हो रहा है. हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे हमने यहाँ पर 1 को 1 से कनेक्ट करा है, 2 को 8 से कनेक्ट करा है, 3 को 27 से कनेक्ट करा है, 4 को 64 से कनेक्ट करा है. तो अगर हम यहाँ पर फंक्शन की बात करेंगे तो बेसिकली फंक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, हियर वी कैन से कि सेट बी में जो आपके एलिमेंट्स हैं दे आर क्यूब ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. सो फंक्शन भी एक टाइप से एक रिलेशन ही होता है, लेकिन उस रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या होगी कि आपका सेट ए का जो एलिमेंट है उसका सेट बी में एक यूनिक इमेज होगा, मीन्स एक ही इमेज मिलेगा. सेट ए का हम कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसके लिए हमारे पास सेट बी में एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी जिससे हम उसको कनेक्ट करेंगे. सो रिमेंबर दिस थिंग, ये भी आपका एक फंक्शन का प्रॉपर्टी होगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. सो आई थिंक दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. तो फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, अगर हम रिलेशन के फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो ऑफकोर्स हम ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन करते हैं, और उस ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट होंगे वो आपके टू सेट से होंगे, सेट ए सेट बी से. बट कंडीशन इज़ दैट कि आपका सेट ए का जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उसके लिए हमारे पास सेट बी में एक ही वैल्यू मिलेगा, एक ही आपका एलिमेंट होगा और वो यूनिक होगा, और इसको हम एज ए रूल भी डिफाइन कर सकते हैं. ना अब हम यहाँ पर देखते हैं जैसे आपका कोई एक्स एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग करता है और वाई एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है, और अगर ये एलिमेंट एक्स फ्रॉम सेट ए एंड वाई फ्रॉम बी इफ़ दे आर इंटरकनेक्टेड बाई अ रूल एफ, यहाँ पर आपका फंक्शन एफ है या रूल एफ है जिससे आपके दोनों एलिमेंट कनेक्ट हैं एक्स और वाई. तो हम यहाँ पर क्या डिफाइन कर सकते हैं, दैट वाई जो आपका यहाँ पर x को कनेक्ट कर रहा है तो हम इसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं. एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि x आपका बाया फंक्शन f y से कनेक्ट है. तो बेसिकली वी कैन से दैट y इज द इमेज, y इज द इमेज ऑफ x. तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑलवेज y या फिर f ऑफ x, इमेज ऑफ x, किसी भी एलिमेंट की इमेज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द इमेज, y इज द इमेज ऑफ x बाई अ रूल एफ. तो हेयर वी कैन से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो ऑलवेज हमें सेट बी में x के लिए जो भी इंटरकनेक्टेड एलिमेंट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए और x. x यहाँ पर क्या कहलाएगा, जैसे यहाँ पर सेट बी है तो सेट बी का जो एलिमेंट सेट ए के जिस एलिमेंट से कनेक्ट है वो क्या कहलाएगा, आपका प्री इमेज ऑफ y. सो ऑब्वियसली इट इज़ क्लियर दैट y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x एंड x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y. इसको हम रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इमेज एंड प्री इमेज. सो इमेज एंड दिस वन इज प्री इमेज. तो ऑलवेज रिमेंबर हमें इमेज कहाँ पर मिलेंगे, इमेज हमें मिलेंगे सेट बी में और प्री इमेज मिलेंगे हमें सेट ए में. हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्लियर. एंड जो आपका इमेज होगा वो आपका किससे डिनोट होगा, या तो हम इसको y से डिनोट करेंगे और इट इज़ डिनोटेड बाई एफ ऑफ एक्स, एक्स का इमेज. रूल यहाँ पर कौन सा है, f. देन इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कोई अगर हमें फंक्शन डिफाइंड है, सो हियर वी कैन से इसका भी हम यहाँ पर डोमेन, रेंज एंड को डोमेन डिफाइन करेंगे. जैसे हम रिलेशन में डिफाइन करते थे, फंक्शन के लिए भी हम यहाँ पर डोमेन, रेंज और को डोमेन डिफाइन करेंगे. तो सपोज दैट हमारे पास कोई एक फंक्शन है f और यहाँ पर
ये सेट ए और सेट बी को इंटरकनेक्ट कर रहा है। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, जो यहाँ पर हम फंक्शन जो रूल हम डिफाइन कर रहे हैं, उस रूल के लिए हमारे पास डोमेन क्या होगा, ऑफ कोर्स सेट ए के जो सारे एलिमेंट्स होंगे दे आर ट्रीटेड एज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन के लिए, इस रूल के लिए हम यहाँ पर इनपुट कहाँ से अप्लाई करेंगे, सेट ए के जो भी एलिमेंट्स हैं। तो सेट ए के यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब आपके कहलाएंगे डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि आपका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, जो आपका सेट ए है उसके जो एलिमेंट्स होंगे दे आर ट्रीटेड एज डोमेन। अगर हम यहाँ पर रेंज की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से इंटरकनेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इट मीन्स कंक्लूजन इज दैट कि जब हम यहाँ पर रेंज की बात करेंगे, कोई भी फंक्शन है सेट ए और सेट बी के बीच में, तो सेट बी के जो सारे एलिमेंट होंगे जो रेंज में यूज होंगे, ऑफ कोर्स दे विल बी द सबसेट ऑफ सेट बी। मे बी क्वाइट पॉसिबल, अगर हम यहाँ पर सारे एलिमेंट सेट बी के यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपका सबसेट होगा बी का। अगर हम कुछ एलिमेंट्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं देन दैट सेट ऑफ एलिमेंट्स विच इज़ यूज्ड एज ए इमेज ऑफ सेट ए एलिमेंट, उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, रेंज। मीन्स हम यहाँ पर सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स यूज़ करेंगे उन सब के सेट को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, रेंज। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका फंक्शन का रेंज होगा वो रेंज ऑलवेज इट विल बी सबसेट ऑफ सेट बी। रिमेंबर दिस थिंग कि रेंज एफ जो आपका होगा फंक्शन का वो हमेशा सेट बी का क्या होगा, सबसेट। ना इसके बाद हम कोडोमेन की बात करेंगे। तो जैसे हमने रिलेशन में डिफाइन करा था, जो आपका सेकंड वन सेट होगा आपका दैट इज ट्रीटेड एज कोडोमेन। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो सेट बी है वो आपका क्या कहलाएगा, कोडोमेन। सो सेट बी इज कंसिडर्ड एज कोडोमेन। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। नाउ इसके बाद कुछ और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं फंक्शन के लिए, इसको हम देखेंगे। सो अब हम यहाँ पर बोलेंगे कि आपका अगर कोई भी फंक्शन है, तो कोई भी आपका यहाँ पर रिलेशन है, तो उसको हम एज ए फंक्शन कब डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं आपकी। सो एनी रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ अ फंक्शन। कोई भी आपका एक रिलेशन है वो आपका फंक्शन कब ट्रीट होगा, व्हेन डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट इज इक्वल टू सेट ए। ये आपका नेसेसरी कंडीशन है कि जो हम यहाँ पर सेट ए यूज़ कर रहे हैं वो आपका उस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। मीन्स हम यहाँ पर उस रिलेशन के लिए जो इनपुट लेंगे वो सेट ए से ही लेंगे। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर अ फंक्शन, फंक्शन के लिए एक और ज़रूरी करेक्टरिस्टिक क्या होता है कि कोई भी दो नो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स, हमारे पास कोई भी ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे जिसमें आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम हो। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं और उनके फर्स्ट एलिमेंट अगर हमारे पास सेम हो जाएं, इट मीन्स कि हमारे पास दो एलिमेंट का सेट है कि दो एलिमेंट का जो इमेज मिल रहा है वो सेम है, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये आपका फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं होता कि हमारे पास सेट ए में ऐसे दो एलिमेंट हों जिनका इमेज सेम हो, क्योंकि हम ये पहले ही डिफाइन कर चुके हैं डेफिनेशन में। देखिए हमने यहाँ पर यूनिक को अंडरलाइन कर रखा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिकनेस। यूनिकनेस मीन्स हमारे पास सेट ए का कोई भी एलिमेंट अगर हम कंसीडर करेंगे और उस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें उसका यूनिक इमेज मिलेगा। अब जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, जो आपको यहाँ पर डायग्राम गिवन है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हम सेट ए से कोई भी एक नंबर लेंगे और उसका अगर हम क्यूब फाइंड करेंगे तो ऑफकोर्स वो आपका एक ही नंबर होगा। ऐसा तो पॉसिबल है कि हम यहाँ पर सेट ए की दो वैल्यू ले लें, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू। जैसे हमने यहाँ पर 1 ले लिया, हमने सेट ए से वैल्यू ले लिया 1, इसका अगर हम क्यूब करेंगे, अगर हम इस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 1 का क्यूब, दैट इज़ गिवन एज 1। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं -1, इस पर भी अगर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब। तो अगर हम यहाँ पर -1 का क्यूब फाइंड करेंगे, ऑफ कोर्स इट विल बी डिफरेंट। सो कंडीशन इज दैट कि ये आपका कितना हो जाएगा 1। अगर हम इसको स्क्वायर के केस के लिए लेते हैं, स्क्वायर के केस में हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास जो फंक्शन है वो स्क्वायर है, तो अगर हम 1 का, सपोज दैट यहाँ पर आपका जो फंक्शन है दैट इज़ स्क्वायर फंक्शन, ये आपका स्क्वायर फंक्शन है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 1। और अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे
तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 1। सो व्हाट वी आर सेइंग कि हमारे पास सेट ए के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, उनका इमेज जो होगा वो सेम हो सकता है, बट ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं होगा कि हम यहाँ पर दो सेम एलिमेंट लेंगे, दो अलग अलग एलिमेंट लें और उनका आउटपुट हमें एक सिंगल एलिमेंट के लिए हमें यहाँ पर दो आउटपुट मिल जाएं। क्लियर दिस थिंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम यहाँ पर सेट ए से कोई एलिमेंट लें और उसके हमें यहाँ पर दो इमेज मिल जाएं। मीन्स जो इमेज होगा दैट मस्ट बी यूनिक। सेट ए के एक एलिमेंट के लिए हमें सेट बी में एक ही इमेज मिलेगा, तो यूनिक आपका जो इमेज है वो यूनिक होना चाहिए। तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर डिफाइन की है दैट नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट। मीन्स हमारे पास कोई भी दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे जिसमें हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम मिले। मीन्स हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो इमेज होगा वो आपके दो अलग अलग इमेज पॉसिबल नहीं होंगे, हमारे पास एक ही इमेज होगा। तो इसी को हम यहाँ पर यूनिकनेस से इसको रिलेट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट जो आपका कोई भी एलिमेंट है सेट ए का, उसका जो इमेज होगा वो यूनिक होगा। मीन्स आपके कोई भी दो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट नहीं होंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका दो ऑर्डर्ड पेयर में सेम नहीं होगा, ये आपका पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव एग्जांपल। यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 4 अलग अलग एरो डायग्राम डिफाइन किए हैं। अगर हम यहाँ पर सेट ए की बात करें तो सेट ए में यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड 4, और जो हमारे पास सेट बी है उसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी ई। हियर वी कैन डिफाइन इफ टू सेट्स। सेट ए के लिए हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड 4। एंड सेट बी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सो सेट बी के लिए हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट हैं ए बी सी डी एंड ई। नाउ अब हम यहाँ पर इन दो सेट पर अलग अलग फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन f1, फंक्शन f1 की अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी चेक करें तो यहाँ पर सेट ए का 1 एलिमेंट डी से कनेक्ट है, सेट ए का एलिमेंट 2 बी से कनेक्ट है, सेट ए का 4 एलिमेंट ई से कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो ऑफकोर्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेट ए का 3 एलिमेंट, 3 आपका यहाँ पर सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ पर 3 एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से इंटरकनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो f1 है रिलेशन है ये आपका फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट अनकनेक्टेड है, 3 एलिमेंट्स आपका सेट बी के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है। अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें तो आप अगर यहाँ पर डेफिनेशन देखें, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मीन्स हम यहाँ पर सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्ट ज़रूर करेंगे, देन ओनली आपका जो रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें रिलेशन f1 आपका यहाँ पर फंक्शन नहीं होगा। ये सारे आपके जो आपको एरो डायग्राम दिख रहे हैं ये सभी रिलेशन को तो रिप्रेजेंट करेंगे, बट फंक्शन रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे इसके लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा, इनकी कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो रिलेशन f1 है ये फंक्शन नहीं है। सो हेयर वी कैन से f1 इज नॉट फंक्शन, f1 यहाँ पर फंक्शन नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर रिलेशन f2 की बात करें तो रिलेशन f2 को हम यहाँ पर चेक करेंगे। 1 आपका a से कनेक्ट है, 2 आपका b से कनेक्ट है, 3 c से कनेक्ट है, और 4 आप देखिए एलिमेंट 4 जो सेट ए का एलिमेंट 4 है ये आपका c से भी कनेक्ट है और e से भी कनेक्ट है। तो व्हाट इट मीन्स, हम बता चुके हैं आपको पहले कि सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास सेट ए में जो एलिमेंट 4 है इसके हमें यहाँ पर 2 इमेज मिल रहे हैं। 4 आपका सी से भी कनेक्ट है और ई से भी कनेक्ट है, और ये आपका फंक्शन का रूल को वायलेट कर रहा है कि आपका कोई भी सेट ए का कोई भी एलिमेंट का 2 इमेज पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पर सेट ए का कोई भी एलिमेंट कंसीडर करेंगे उसका एक ही इमेज पॉसिबल है, बट यहाँ पर एलिमेंट 4 के 2 इमेज हैं। तो कंडीशन इज दैट कि आपका ये जो रिलेशन f है ये फंक्शन नहीं होगा। सो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं f2 इज नॉट फंक्शन, f2 भी आपका फंक्शन नहीं होगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे थर्ड डायग्राम के लिए। थर्ड एरो डायग्राम देखिए यहाँ पर। तो थर्ड एरो डायग्राम में आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 आपका a से कनेक्ट है, 2 b से कनेक्ट है, 3 b से कनेक्ट है,
F4D से कनेक्ट है, तो हाँ डेफिनेटली यहाँ पर आपका रिलेशन F3 फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से इंटरकनेक्ट हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन हम यहाँ पर देखेंगे कि एलिमेंट 2 और 3 ये आपके यहाँ पर सेट बी में एलिमेंट बी से कनेक्ट हैं। तो हमने आपको ये पहले ही डिफाइन किया है कि आपके पास सेट ए में ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जिसका इमेज सेम हो। मीन्स दो अलग अलग एलिमेंट के का सेम इमेज तो हो सकता है, बट एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा इमेज पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि आपका जो ये वाला रूल है जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया फंक्शन के रिलेशन, कि आपका रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो रहे हैं उसमें फर्स्ट पोजीशन पर दो एलिमेंट सेम ना हो। मतलब दो एलिमेंट अगर सेम होंगे इट मीन्स आपका एक ही एलिमेंट के दो इमेज बनेंगे। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो हाँ, यहाँ पर F3 भी आपका जो ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर सेट ए के सारे एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं और हमारे पास सेट ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके हमारे पास दो इमेज बन रहे हों। इमेज सबका यूनिक फॉर्म हो रहा है। सो F3 ये आपका फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर देखते हैं रिलेशन F4 को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट हैं। सेट ए के सारे एलिमेंट आपके ऑक्यूपाई हुए हैं, कोई भी एलिमेंट आपका वेकेंट नहीं है, छूटा नहीं है। और हमारे पास सेट ए के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए यूनिक इमेज मिल रहा है। 1B से कनेक्ट है, 2C से कनेक्ट है, 3D से कनेक्ट है, 4E से कनेक्ट है। तो कंक्लूजन इज दैट कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट वेकेंट नहीं रहना चाहिए। हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। सेट बी में एलिमेंट आपका वेकेंट हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर अब रेंज की बात करें, सेट ए देखिए सभी में आपका जो भी फंक्शन है आपके, जैसे F3 आपका फंक्शन है, F4 भी आपका एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर F3 और F4 के लिए डोमेन की बात करेंगे तो ऑफकोर्स सेट ए आपका डोमेन हो जाएगा। रेंज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए फंक्शन F3 के लिए आपका रेंज क्या हो जाएगा, A B D, और फंक्शन F4 के लिए आपका रेंज हो जाएगा B C D E। डोमेन दोनों के लिए सेम रहेगा। तो अगर हम इनका यहाँ पर डोमेन भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, सो यहाँ पर देखिए डोमेन ऑफ F3 दैट इज A, और रेंज ऑफ, अगर हम इसका रेंज डिफाइन करेंगे सो दैट इज रेंज ऑफ F3 दैट इज ऑफ कोर्स गिवन एज A B एंड D। इसी तरीके से हम यहाँ पर फंक्शन F4 के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपका सेट है वो आपका डोमेन हो जाएगा और रेंज क्या हो जाएगा F4 के लिए, B C D E। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हमें यहाँ पर जो रिलेशन गिवन है वेदर इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन और नॉट। अगर वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है देन ओनली वी कैन प्रोसीड फॉर फर्दर वैल्यूज़। हम आगे की जो इसमें वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको हम चेक करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी को चेक करेंगे या फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। So after that students we will discuss another important part that is equal function। अभी हमने डिफाइन किया कि आपका कोई भी रिलेशन फंक्शन कब डिफाइन करेगा, और अगर हमें यहाँ पर सेट गिवन है और उसमें हमें रिलेशन डिफाइंड है तो कैसे वो आपका फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा नहीं करेगा उसको चेक करा। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर हमें यहाँ पर 2 फंक्शन गिवन हैं तो वो फंक्शन आपके इक्वल फंक्शन होंगे या नहीं होंगे। सो यहाँ पर हमने डिफाइन किया है कि हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन हैं, एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है। ये दो फंक्शन आपके इक्वल फंक्शन कब होंगे, इसके लिए आपकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, दोनों ही फंक्शन के जो दो फंक्शन हमें गिवन हैं उन दोनों फंक्शन के अगर डोमेन आपके इक्वल हैं, दोनों फंक्शन के डोमेन इक्वल हैं, दोनों ही फंक्शन के को डोमेन भी इक्वल हैं, एंड इसके बाद जो थर्ड आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है फॉर बीइंग 2 फंक्शन इक्वल फंक्शन, f of x इज इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन। ये हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि जो हमारे पास दोनों फंक्शन है उसके जो डोमेन होंगे वो सेम होंगे, ऑफ कोर्स इनके को डोमेन भी सेम होंगे। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी एक x वैल्यू ले लें, इनके डोमेन से हमने कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट करा x, और उस x के लिए हमें उन दोनों के जो इमेज मिल रहे हैं अगर वो भी सेम हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं f of x और जी एक्स क्या होगा आपका, एलिमेंट x के लिए फंक्शन f में इमेज और फंक्शन g में इमेज, तो f of x जी एक्स आपके इमेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो फॉर एवरी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट हम यहाँ पर ले लें x एलिमेंट,
उसके लिए हमें दोनों फंक्शन के लिए जो इमेज मिलेंगे वो भी सेम होंगे, देन ओनली वी कैन से कि वो दोनों फंक्शन आपके इक्वल फंक्शन होंगे। तो अब इस पर हम एक एग्जांपल करेंगे कि आपका फंक्शन कोई इक्वल कैसे होगा या फिर उस पर बेस्ड कोई हम अननोन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स हियर वी हैव गिवन एग्जांपल। तो एग्जांपल आपको यहाँ पर गिवन है, फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शंस f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड gx इज इक्वल टू 1 माइनस 3x आर इक्वल। सो यहाँ पर हमें दो अलग अलग फंक्शन गिवन हैं और ये दोनों फंक्शन आपको गिवन है कि ये दोनों फंक्शन आपके इक्वल हैं, तो हमें इनका डोमेन फाइंड करना है। तो देखिए हम कैसे इनका डोमेन फाइंड कर सकते हैं अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं। सो हियर वी विल डिफाइन, हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या है, हमें यहाँ पर गिवन है टू फंक्शन। वी हैव गिवन f ऑफ x का वैल्यू यहाँ पर देखिए हमें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड वी हैव गिवन gx, अनदर फंक्शन वी हैव गिवन gx, और gx आपका यहाँ पर किस रूल से डिनोट हो रहा है, 1 माइनस ऑफ 3x। सिंस व्हाट वी हैव गिवन, ये दोनों फंक्शन आपके इक्वल हैं, सो वी हैव गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू gx। सो दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x का हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, सो दैट इज गिवन एज 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 3x। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट हैंड साइड की वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर, ये माइनस है आपका अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये 1 आपका प्लस है अपोजिट साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा -2। अगर हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो ऑफ कोर्स इसके जो फैक्टर होंगे दे कैन बी गिवन एज, इसको हम साइड में जाके फैक्टर कर सकते हैं इसके। सो इसके जो फैक्टर आते हैं दे कम्स आउट x प्लस 2 एंड 2x माइनस 1। कैसे करेंगे आप इसको देख सकते हैं, आप यहाँ पर हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम यहाँ पर, सो दिस कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, सो 4x माइनस x, यहाँ पर आपका 3x को हमने 2 टर्म में स्प्लिट कर दिया, प्लस 4x माइनस x माइनस 2। सो यहाँ से आपका 2x कॉमन आ जाएगा, सो दैट कैन बी रिटन एज x प्लस 2, और यहाँ से आप -1 कॉमन ले लेंगे, सो दैट इज़ अगेन रिटन एज x प्लस 2। सो इसके जो फैक्टर होंगे दैट इज़ x प्लस 2 एंड 2x माइनस 1। तो फैक्टर करना आपको आता होगा, आपने पढ़ा है 9th और 10th स्टैंडर्ड में। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लिया x प्लस 2 2x माइनस 1। सो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका यहाँ पर कि हमारे पास x के 2 वैल्यूज़ होंगे, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लिए। तो अगर हम यहाँ पर इनके डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन g, दैट इज ऑफ कोर्स इट इज़ गिवन एज, आपको यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है, सो दीज आर -2 एंड 1/2। इन दोनों का डोमेन हमने कैलकुलेट कर लिया। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे एक और एग्जांपल हमें गिवन है। सो एग्जांपल वी हैव टेकन, लेट f ऑफ इज इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 0, -1 एंड -1, -3। सो बेसिकली दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें फंक्शन गिवन है ऑफ कोर्स इट विल बी अ रिलेशन। तो हमें यहाँ पर डिफाइन करना है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। जो फंक्शन हमें, जो रूल यहाँ पर हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी, मीन्स यहाँ पर आपके जो ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स हैं दे आर कनेक्टेड विद द रूल f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स a एंड b। तो हमें यहाँ पर a और b का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमें फंक्शन गिवन है, सबसे पहले हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे फंक्शन। सो हेयर वी हैव गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी। सो यू नो वेरी वेल कि जो आपका f ऑफ x होता है ये रिप्रेजेंट करता है आपका इमेज, और x यहाँ पर क्या होगा, प्री इमेज। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर पेयर कंसीडर करें तो इसमें आपका जो
प्री इमेज होगा वो आपका पहले लिखेंगे और जो इमेज होगा वो बाद में लिखा जाएगा। सो फॉर ऑर्डर्ड पेयर, हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं 1,1। अगर हम इसके लिए यहाँ पर डिफाइन करेंगे सो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स इट विल बी 1। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा एक्स का वैल्यू, तो ये भी आपका यहाँ पर 1 है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी ए इंटू 1 प्लस बी। सो यहाँ से आपको ए और बी में एक इक्वेशन मिल जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। नाउ एक और ऑर्डर पेयर हम यहाँ पर ले सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर पेयर अगर हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे सो फॉर ऑर्डर्ड पेयर 2,3, हमने एक और ऑर्डर पेयर यहाँ पर ले लिया है 2,3। तो अब यहाँ पर देखिए जो 3 वैल्यू है ये फंक्शन का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, ये इमेज शो करेगा। सो हेयर वी कैन राइट 3 इज इक्वल टू, और 2 आपका यहाँ पर प्री इमेज होगा, मीन्स एक्स का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। सो 3 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की जगह हम यहाँ पर 2 प्लेस कर देंगे प्लस बी। तो यहाँ पर हमें ए और बी में एक और इक्वेशन मिल जाएगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। सो हेयर वी कैन से लेट दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2। तो अब हम यहाँ पर अगर इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दें फर्स्ट से, सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या होगा इससे आपका बी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस कम्स आउट माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू ऑफ कोर्स माइनस ऑफ 2, और बी कैन से ए इज इक्वल टू 2। तो हमने यहाँ पर ए का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब अगर हम इस ए की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से b का वैल्यू कैलकुलेट होकर कितना आएगा, तो b इज इक्वल टू 2 को हम अपोजिट साइड भेजेंगे, सो b कम्स आउट -1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर a और b का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर आपका फंक्शन कैसे फॉर्म होगा। जो फंक्शन हमें यहाँ पर गिवन है, नाउ वी हैव गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। तो अगर हम यहाँ पर a और b का वैल्यू ट्रांसफ़र कर देंगे, सो दैट कम्स आउट f ऑफ x इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करिए यहाँ पर a का वैल्यू, सो दैट इज 2x माइनस ऑफ 1। b का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू भी फाइंड कर लिया, दैट इज़ योर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है आपका और ऑर्डर पेयर को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो हियर वी कैन चेक फॉर अनदर ऑर्डर पेयर, हमने यहाँ पर एक और ऑर्डर पेयर ले लिया 0 और -1। इसके लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे, नाउ फॉर ordered pair, which one ordered pair we have taken 0 and -1। इसको हम वेरीफाई करेंगे। सो देखिए यहाँ पर 0 यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट करेगा प्री इमेज x का वैल्यू, और -1 रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर इमेज। तो f ऑफ x को हम रिप्लेस करेंगे -1 से, और x का वैल्यू यहाँ पर होगा आपका 0 -1। सो -1 इज इक्वल टू -1। हैंस हमने यहाँ पर जो a और b के वैल्यू कैलकुलेट करे हैं दे आर करेक्ट। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर फंक्शन गिवन है a और b की वैल्यू के लिए वो आपका करेक्ट है या नहीं है। सो स्टूडेंट्स आज हमने फंक्शन को डिफाइन करा, इक्वल फंक्शन क्या होता है उसको डिफाइन करा, उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करी, उस पर बेस्ड हमने एग्जाम्पल डिस्कस करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन फर्दर वीडियो जो आपके नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें हम फंक्शन की कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, कुछ और टाइप डिस्कस करेंगे फंक्शन के।